बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अब तारीख़ है जी 6 जनवरी 2024। नए साल का पहला हफ्ता गुजरा है। पाकिस्तान में महंगाई की शरह में इजाफ़ा हुआ है और 2024 में कारोबारी लोग ये गलतियां ना करें। सवाल है कौन सी वो गलतियां जो हमें नहीं करनी इन्वेस्टमेंट्स के लिहाज से, और पाकिस्तान की मईशत के लिए 2024 का साल कैसा होगा और इस साल में हमें कौन सी ऐसी गलतियों से सीखना है जो 2023 में हमने की हैं। पाकिस्तान का जो महकमा है स्टैट्स इदारा शुमारियत, उन्होंने नए साल के पहले हफ्ते के स्टैट्स जो हैं वो जारी किए हैं। साल के पहले हफ्ते में महंगाई की शरह में 0.81% का इजाफा रिकॉर्ड हुआ है पाकिस्तान में, जबकि महंगाई की जो ओवरऑल शरह है वो करीबन 42.86% रिकॉर्ड की गई है। और पाकिस्तान में पिछले एक हफ्ते में 19 ज़रूरियाती ज़िंदगी की चीज़ें ऐसी हैं जिनकी कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है और करीबन 9 ऐसी हैं जिनकी कीमतों में कमी हुई है और 23 चीज़ें ऐसी हैं जिनकी कीमतों में थोड़ी सी स्टेबिलिटी आई है। अगर आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में खाने पीने की चीज़ें देखें तो उनमें 21 रुपये तक का इजाफा हुआ है और वो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा महंगी हुई हैं, जिससे आपको ओवरऑल इन्फ्लेशन रेट का इजाफा मिलता है कि पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा महंगाई हुई है नए साल के आगाज़ में, यानी साल के आगाज़ में ही महंगाई है। और 11 जनवरी को वाशिंगटन डीसी के अंदर इन्फ्लेशन रेट की वजह से और IMF की किस्त मिलने की वजह से क्या इस महंगाई के ऊपर असर पड़ेगा। तो सबसे पहली गलती जो हमने इस नए साल में नहीं करनी, काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो कर्ज़ लेना चाह रहे हैं बैंकों से या किसी भी फाउंडेशन, जो कर्ज़ फाउंडेशंस होती हैं, लोग उनसे कर्ज़ा लेते हैं। तो देखें इस वक्त शरह सूद है 22% और अगले 3 से 4 माह 3 या 4 माह तक दूर दूर तक इम्कान नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर शरह सूद जो है वो कम होगी। यानी 22% की जो शरह सूद है ये ज़्यादा तो हो सकती है पॉसिबिलिटीज़ में, लेकिन कम नहीं हो सकती क्योंकि महंगाई आपकी काबू नहीं हो रही, तो ज़्यादा चांसेस यही हैं कि ये बढ़ेगी। शरह सूद तब बढ़ाई जाती है जब महंगाई को कंट्रोल करना होता है, लोग कर्ज लेना छोड़ दें, लोग जो है वो पर्सनल लग्जरी चीज़ों को लोन पर लेना छोड़ दें, तो ये इसलिए बढ़ाई जाती है। तो आपने लोन अप्लाई नहीं करना, कोई भी ऐसा कर्जा जो ऑनलाइन होता है आपने अप्लाई नहीं करना, आप फ़ायदे में रहेंगे। आप लोन लेंगे आपको नुकसान होगा, चाहे वो कार लोन है, चाहे वो पर्सनल लोन है, चाहे वो हाउस लोन है। आप इंतज़ार करें शरह सूद के कम होने तक, यहाँ तक कि 22% की शरह सूद के साथ अगर आप लोन हासिल करेंगे या लोन लेंगे आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। नंबर 2 पे है जी, आपने जहाँ पर अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं करना, गलती नहीं करी। बहुत सारे लोग क्या करें कि बहुत सारे लोगों को पता चल रहा है जी रियल एस्टेट में बूम आने वाला है, तो लोग क्या करें अभी से प्लॉट्स को इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर बाय कर रहे हैं, बुक कर रहे हैं। तो आपने बात याद रखनी है, कोई भी ऐसा एसेट, कोई भी ऐसी इन्वेस्टमेंट जो आपको इंस्टॉलमेंट के ऊपर ऑफर हो रही है, आपको उसमें इन्वेस्ट नहीं करना। अगर आप प्लॉट्स के अंदर इंस्टॉलमेंट के ऊपर इन्वेस्ट करोगे तो ये बहुत ज़्यादा नुकसान देगा आपको। तो डोंट इन्वेस्ट ऑन इंस्टॉलमेंट्स प्लॉट्स, ना कोई अपार्टमेंट ना कोई हाउस जो इंस्टॉलमेंट्स में मिल रहा है आपको, आप उसको ना ख़रीदें, ये आपको नुकसान देगा। उसके बाद बहुत सारे लोग म्यूचुअल फंड्स के अंदर या बैंक सेविंग्स कर रहे हैं। ना तो म्यूचुअल फंड्स में आपको फ़ायदा है, ना ही बैंक सेविंग्स के अंदर आपको फ़ायदा। देखें बैंक सेविंग्स के अंदर जो आपको प्रॉफिट मिल रहा है बैंक इन्फ्लेशन रेट के साथ कैलकुलेट करके वो चीज़ें आपको दे रहा है, तो अगर आप वो करेंगे वो भी आपको नुकसान होगा। उसके बाद अभी स्टॉक मार्केट ने अपना हाई लगाया पाकिस्तान में, ठीक है, तो स्टॉक मार्केट का जितना हाई लगना था वो लग चुका है। अब स्टॉक मार्केट के अंदर आपने पैसा नहीं लगाना, अब आपका पैसा कमोडिटीज़ में होना चाहिए, आपका पैसा करेंसीज में होना चाहिए, आपका पैसा इंपोर्ट बेस्ड प्रोडक्ट्स में होना चाहिए, आपका पैसा एक्सपोर्ट्स बेस्ड प्रोडक्ट्स में होना चाहिए। आपका पैसा वो चीज़ें जो पाकिस्तान के अंदर डेली मामूल के मुताबिक चलती हैं, कोई रेस्टोरेंट्स है, कैफ़े है, उसके बाद शॉप्स हैं, इनके अंदर आप अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे वो आपको फ़ायदा देगी, लेकिन स्टॉक्स के अंदर अभी आपने पैसा नहीं लगाना। उसके बाद है बहुत सारे लोग एक ही एसेट्स के अंदर पैसे लगा रहे हैं, जैसे गोल्ड है तो गोल्ड में लोग स्टक होकर सिर्फ इसी वजह से बैठे हैं, आपने अपने पोर्टफोलियो में सिर्फ गोल्ड को रखा है या डॉलर को रखा हुआ है। तो आप बदल बदल कर इन्वेस्टमेंट्स करें और वो इन्वेस्टमेंट्स करें जो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको बताएंगे। एक ही सिंगल एसेट्स में आपने पैसे नहीं लगाने, ये आपको बहुत ज़्यादा नुकसान देगा 2024 में। ये गलतियाँ आपने नहीं करनी, इंशाल्लाह बेहतरीन साल रहेगा इन्वेस्टमेंट्स के लिहाज से। मज़ीद इस तरह की अपडेट्स के लिए जुड़े रहें पाकिस्तान एंड वर्ल्ड TV के साथ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।